वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स लेक्चर 2 ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हमने ज्योग्राफी का सीरीज लॉन्च किया जहाँ पे हमने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को करा रहे। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर 2 होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है एपीएससी प्रीलिम्स का, जो हमने स्टार्ट किया जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, उसके साथ साथ जितना भी सब्जेक्ट है सब क्या किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एशिया का चैप्टर स्टार्ट किया था, एशिया मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया, तो एशिया का हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, लोकेशन देखा था, बाउंड्री देखा था, फैक्ट देखा था, उसके साथ साथ फिजियोग्राफी देखा था, उसके साथ साथ आपका जितना भी डेजर्ट है, माउंटेन है, सब देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज ऑफ एशिया। ड्रेनेज मतलब वही रिवर सिस्टम, ठीक है। तो एशिया में कौन कौन सा रिवर सिस्टम, रिवर है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, वो हम देखेंगे। तो एशिया ड्रेनेज क्या है, माइटी ओशन, ठीक है। द ड्रेनेज ऑफ एशिया कंसिस्ट ऑफ माइटी ओशंस। तो बहुत सारे बड़े बड़े ओशन जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ सीज, ठीक है। तो ओशन क्या होते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 मेजर ओशन फ्रॉम द 3 साइड। तो यहाँ पे तो आपका इंडियन ओशन है, यहाँ पे कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे कौन सा ओशन है, दैट इज आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो द पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप लोग, ये 3 बड़े ओशन क्या है, एशिया को घिरे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ एशिया। तो इंपॉर्टेंट रिवर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करूँ, 1 मिनट, यहाँ पे कोई है व्हाइट पेजेस है, यस। तो देखो ये आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है। यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और यहाँ पे आपका मलाया पेनिनसुला है, ठीक है। तो इधर फिर आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और फिर यहाँ पे आगे जाके क्या है, यूरोप है। ऊपर तो आर्कटिक ओशन है ही है, इधर है जापान, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर। तो इंपॉर्टेंट रिवर में इधर हमने यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, इधर 2 इंपॉर्टेंट रिवर आता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिवर अभी हम ब्लैक पेन से देखेंगे। तो यूफ्रेटस एंड टिग्रिस आके कहाँ पे ड्रेन आउट हो रहा है, ये इराक और ईरान, इराक से मेनली, ठीक है, पर्शियन गल्फ में। कौन सा रिवर, पर्शियन, कौन सा वाटर बॉडी, पर्शियन गल्फ में आके ड्रेन आउट हो रहा है, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। और मेनली कहाँ पे है, मेनली इराक से आता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से कौन सा रिवर आता है, दैट इज इंडस। इंडस आके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, अरबियन ओशन में, ठीक है। इधर से एक रिवर आता है, दैट इज गंगा, और यही से एक रिवर आके यहाँ पे ड्रेन आउट होता है, दैट इज ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक रिवर आके इधर ड्रेन आउट होता है, जिस रिवर का नाम है इरावडी, म्यांमार होके आके अंडमान सी में ड्रेन आउट होता है। यहाँ पे सल्विन रिवर, ठीक है, मैकोंग रिवर, सॉरी। उसके साथ साथ यहाँ पे हुआंगहू, यहाँ पे उसके साथ साथ यांगजे, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर। अभी हम और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रिवर को और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे यूराल रिवर है, चलिए और डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, ठीक है। तो यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, ये वाला यूफ्रेटस और ये वाला क्या है, टिग्रिस रिवर आके पर्शियन गल्फ में। तो यूफ्रेटस कहाँ से ओरिजिन हुआ, एनातोलिया। एनातोलिया कहाँ में है, टर्की। तो ये एनाटोलियन प्लेटू यहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्लो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पासेस थ्रू तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक एंड कुवैत एंड ड्रेन इनटू पर्शियन गल्फ। तो मेन इंपॉर्टेंट ड्रेनेज आता है, ठीक है। तो कहाँ में ड्रेनेज होता है, पर्शियन गल्फ में। उसके साथ साथ आपका नेक्स्ट है सीड दरिया एंड अमूर दरिया। तो सीड दरिया एंड अमूर दरिया 2 रिवर है जो जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, अराल सी में। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बॉर्डरिंग कंट्री है, इन लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे डैम वगैरह बना दिए थे, इस पानी को दूसरे एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन करने लगे। तो उसकी वजह से जो आपका अराल सी है उसको वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, आपका श्रिंक हो गया, उसका पानी बहुत कम हो गया। तो ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सीड दरिया एंड अमूर दरिया। तो सीड दरिया क्या है, ओरिजिनेट इन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान, फॉलो नॉर्थ वेस्टर्न, और फिर जाके कहाँ पे, ये सीड दरिया यहाँ पे अफगानिस्तान और ताजिक इधर, और फिर इधर जाके अराल सी में ड्रेन आउट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका अमूर दरिया, वही तेन शाह माउंटेन किर्गिस्तान, वही से ओरिजिनेट होता है, और फिर जाके आपका अमूर दरिया कहाँ पे ड्रेन आउट होता है, अराल सी में, ठीक है। और इसके बीच में एक वैली था जहाँ से बाबर आया था, दैट इज फरगना वैली, ठीक है। तो और ये आपका सीड दरिया एंड अमूर दरिया। उसके बाद आपका इंडस। तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका मानसरोवर लेक नियर कैलाश रेंज, और फिर आपका इंडिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान होके हम इंडियन ज्योग्राफी में उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या होता है, आपका ड्रेन आउट हो जाता है,
ठीक है। तो 3 कंट्री कहाँ में ड्रेन आउट होता है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन आउट होता है। उसके बाद जो रिवर है दैट इज आपका इंडस के बाद दैट इज गंगा, ठीक है। तो गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपका वही गंगोत्री ग्लेशियर 2 रिवर आके जब ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, फिर गंगा ओरिजिनेट होता है और गंगा फिर ऐसे ऐसे जाके इंडिया, कंप्लीटली इंडिया, देन बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाके उसका नाम क्या हो जाता है आपका पद्मा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ, यहाँ चेमा यंगनू ग्लेशियर, फिर चाइना, फिर अरुणाचल, असम, बांग्लादेश, 3 कंट्री, लेकिन गंगा 2 कंट्री, ठीक है। जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये याद रखो, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नियर मानसरोवर वही यार्लुंग सांगपो उसको नाम से जाना जाता है, कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन आउट होता है। उसके बाद इरावदी रिवर, तो इरावदी रिवर ये एक फेमस रिवर है, ठीक है। हमारा इंडिया का आपका मणिपुर, उसके साथ साथ मिजोरम का कुछ रिवर जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, चिनविन रिवर। और चिनविन क्या है, इरावदी का ट्रिब्यूटरी है। जैसे आपका मणिपुर का कैपिटल इम्फल, तो इम्फल का जो पानी होता है वो इरावदी में जाता है, ठीक है। इम्फल का पानी रिवर इम्फल के थ्रू, रिवर मणिपुर के थ्रू चिनविन रिवर में जाता है और चिनविन रिवर इरावदी। तो इरावदी जाके कहाँ पे ड्रेन आउट होता है, अंडमान सी में। ये म्यांमार का ही रिवर है, ठीक है, म्यांमार में फ्लो होता है मेनली। और अंडमान सी में जाके आपका वो होता है, और उनका निपियादो जो उनका कैपिटल है वो उसका रिवर के बैंक में है। तो इरावदी रिवर इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेकोंग रिवर, ठीक है। तो मेकोंग रिवर आपका ये इधर एकदम ये मेकोंग रिवर जाके कहाँ पे, साउथ चाइना सी में ड्रेन आउट हो रहा है। तो कंट्री कौन कौन सा है, तिब्बतियन प्लेटू यही से ओरिजिन, मोस्टली बहुत सारा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है इसके आसपास से, ठीक है। कंट्री क्या है, चाइना है, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है। और साउथ चाइना सी में जाके क्या होता है, ड्रेन आउट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ में जाके ड्रेन आउट हो रहा है उसको जानना, ठीक है, साउथ चाइना सी। उसके बाद दैट इज यांगजे, ठीक है। तो यांगजे जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ से, ठीक है। यांगजे ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है आपका, जाके कहाँ में, ईस्ट चाइना सी में ड्रेन आउट होता है। कहाँ में, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो तिब्बतियन प्लेटू ये भी इस तिब्बतियन, देखो बहुत सारे रिवर तिब्बतियन प्लेटू से ही ओरिजिनेट हो रहा है और वेस्ट टू ईस्ट जाता है। और शंघाई जो इंपॉर्टेंट सिटी है आपका, वुहान, ये सब क्या है आपका इसी रिवर के आसपास है, यांगजे रिवर, ठीक है। जहाँ पे आपका हुआंगहू सिविलाइजेशन हुआ था, ड्रेन इनटू ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना। और एक रिवर है दैट इज येलो रिवर। तो येलो रिवर वही आपका यहाँ से, येलो रिवर क्यों इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पे गोबी डेजर्ट है। तो गोबी डेजर्ट का जब आपका तूफान वगैरह होता है तो गोबी डेजर्ट का जो आपका रेड रेड येलो येलो सैंड आके रिवर में पड़ता है, तो वो रिवर का पानी येलो हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका नाम येलो रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो येलो रिवर जिसको हुआंगहू भी बोलते हैं, हुआंगहू सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये किंगाई प्रोविंस वेस्टर्न चाइना से ओरिजिनेट होता है वेस्ट टू ईस्ट। और ये जाके कहाँ में ड्रेन आउट होता है, बोहाई सी, ठीक है। और ये डेजर्ट की सैंड की वजह से, गोबी डेजर्ट सैंड की वजह से उसका वो है, तो इसको बोहाई सी भी बोला जाता है और येलो सी भी बोला जाता है, ठीक है। ये गल्फ जैसा है बोहाई सी। उसके बाद जॉर्डन रिवर, तो जॉर्डन रिवर देखो ये आपका यहाँ से लेबनान से स्टार्ट होता है, फिर आके ऐसे आके यहाँ पे आके आपका ये डेड सी है, डेड सी में आके ये बॉर्डर शेयर करता है किसका, जॉर्डन एंड आपका इजराइल का बॉर्डर शेयर करता है। तो ये डेड सी में जाके ड्रेन आउट हो जाता है। तो ओरिजिनेट माउंट हेरमोन, follows to the north to south, follow through रिफ्ट वैली और ड्रेन इनटू डेड सी। ये जाके डेड सी में ड्रेन आउट होता है जॉर्डन रिवर, ठीक है। उसके बाद आपका सल्वीन रिवर, तो सल्वीन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है आपका टिबेटियन प्लेटू और फिर जाके यहाँ पे ड्रेन आउट होता है नॉर्थ टू साउथ, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड होके, और ये अंडमान सी में जाके ड्रेन आउट हो जाए। इट हैज़ लार्जेस्ट साउथ ईस्ट बेसिन, ठीक है, सल्वीन रिवर। तो यहाँ पे जाके ये रिवर खत्म हुआ। ये क्रैश कोर्स है, उसकी वजह से हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो और डिटेल आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ बताता। उसके बाद आइलैंड ऑफ एशिया, तो कौन कौन सा आइलैंड है आपका, तो इंडोनेशियन आर्क एंड आर्किपेलागो यहाँ पे बहुत फेमस है, ठीक है। बहुत सारा आइलैंड है, किसके लिए फॉर्मेशन हुआ था आप लोगों को मैं पढ़ाया, ठीक है। और इंडोनेशिया वाला लार्जेस्ट, उसके साथ फिलीपीन, जापान, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है आपका आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका, तो श्रीलंका नियर साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ये श्रीलंका इधर है, मालदीव्स, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है। दीज आर द फेमस आइलैंड ऑफ एशिया। उसके बाद लेक्स ऑफ एशिया, तो लेक से क्वेश्चन आता है, तो कुछ फेमस लेक, लेक बैकाल, तो लेक बैकाल कहाँ में है, रशिया में है, याद रखो। लेक अकान, अकान कहाँ में है, जापान में है, ये याद रखो। किंगहाई लेक वो चाइना में है। डाल लेक, चिलिका, बेम्बनाथ, पुलिकाट, ये सब कहाँ में है, ये सब इंडिया में है। लेक मतानो, तोबा, ये सब इंडोनेशिया। बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये फैक्ट को याद रखो, लेक बैकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये लेक बैकाल यहाँ पे है, ठीक है। इधर है लेक बलकाश, ये कोकोनूर, ये लेक उर्मिया, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेक, ठीक है। तो ये याद रखो आपका कहाँ पे है। कास्पियन सी भी एक लेक है, अराल सी भी क्या है आपका लेक ही है, ठीक है।
तो मेजर वाटर बॉडी हम अभी देखेंगे तो रेड सी। देखो ये रेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में आता है। तो सबसे पहले उसका बॉर्डरिंग कंट्री, तो ये इजिप्ट है, ठीक है, ये सूडान है, ये यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला कंट्री कौन कौन सा है, सोमालिया, ठीक है, उसके साथ साथ इथोपिया, उसके साथ साथ आपका ये इधर जिबूती एक कंट्री है, ठीक है, तो ये आपका जिबूती, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिबूती, हाँ, तो ये कंट्री क्या करता है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे तो यमन है, यहाँ पे आपका सऊदी अरबिया है, ठीक है, और ये थोड़ा इधर आके आपका गल्फ ऑफ अकाबा होके कौन शेयर करता है, दैट इज इजराइल, और इधर है आपका सुएज कनाल, ये इधर रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, तो सुएज कनाल मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है, तो ये रेड सी है, और रेड सी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है, सॉल्टी वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, और इंडिया से अगर कुछ सामान पहुंचाना है यूरोप में तो इसी से, और यहाँ पे जो स्टेट है रेड सी और आपका ये गल्फ ऑफ एडन, ये वाला पार्ट, पहले यहाँ पे अरबियन ओशन, फिर गल्फ ऑफ एडन, फिर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जो स्टेट कनेक्ट करता है तो उसको बोला जाता है बाब अल मंडब स्ट्रेट, ठीक है, तो बाब अल मंडब स्ट्रेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यही बाब अल मंडब में यमन का हूती विद्रोही का क्या होता है आपका थोड़ा बहुत उसमें वो होता है, ठीक है, और यहाँ पे सोमाली पायरेट्स जहाज़ों को लूटने की कोशिश करते हैं इस एरिया में, सोमालियन पायरेट्स, ठीक है, तो ये हमने देखा रेड सी, ठीक है, तो रेड सी का काउंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका डेड सी, तो डेड सी वही जॉर्डान इधर और इजराइल और पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक इसका बीच में है, ठीक है, ये लैंडलॉक सॉल्ट लेक है, रिफ वैली है, वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे पाया जाता है, और ये सेकंड मोस्ट सलाइन है, कुछ लोग बोलते हैं ये हाईएस्ट सलाइन, नहीं, हाईएस्ट सलाइन है लेक बनगलू, तुर्की में है लेक बन, ठीक है, तो ये सेकंड मोस्ट सलाइन लेक है आपका। उसके बाद लेक बन, यही तुर्की मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी इन एशिया, ठीक है, उसके साथ ये वर्ल्ड का भी मोस्ट सलाइन है। उसके बाद लेक उर्मा ईरान में है, एक रामसर साइड, दिस वन लेक उर्मिया, ठीक है, ईरान में है। उसके साथ आपका पर्शियन गल्फ, तो पर्शियन गल्फ का बॉर्डरिंग कंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्शियन गल्फ है और इधर अरबियन सी है, और इसके बीच में जो स्ट्रेट है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शिप वगैरह पासेस होता है, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हरमूज, ये बाब अल मंडब है स्टेट का नाम, ये स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हरमूज, ये याद रखना। इधर पर्शियन गल्फ और इधर क्या है आपका पर्शियन, यहाँ से बहुत सारा ऑयल शिप, ऑयल टैंकर निकलता है, क्योंकि कुवैत का पोर्ट इधर है, बहराइन का इधर, कुवैत का है, उसके कतर का है, सॉरी बहराइन का है, यूएई का है, तो हर सबका पोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ में यूएई, उसके साथ साथ इधर है आपका कतर, बहराइन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सब क्या करता है इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये है आपका पर्शियन गल्फ, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर, बहराइन, यूएई, ओमान, ये सब क्या करते हैं पर्शियन गल्फ के साथ उन लोग का बॉर्डर होता है। उसके बाद अराल सी, जो आपका क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, सिर दरिया, अमूर दरिया जहाँ पे जाके ड्रेन होता है, तो कहाँ पे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये तीन कंट्री का बॉर्डर का, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सबका बॉर्डर के ही आसपास है, रशिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, ठीक है, और ये श्रिंक हो गया, देखो 1/10 साइज उसका छोटा हो गया, पहले जितना था 10 अगर टाइम्स था, अभी 1 टाइम हो गया, ठीक है, 1 टाइम्स। उसके बाद लेक बैकाल, तो ये कहाँ में है, बैकाल लेक, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाई वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक बैकाल। उसके बाद कास्पियन सी, कास्पियन सी कहाँ पे है, हियर कास्पियन सी, ठीक है, यहाँ पे, तो कास्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्री कभी कभी आता है, तो उसका एक ट्रिक है आपका तारिक, तारिक, तारिक में क्या टी से आता है आपका कौन सा कंट्री, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की नहीं आता, तुर्की इधर है, एस से आपका अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, और के से आपका यहाँ पे कोई कंट्री दैट इज कजाकिस्तान, तो ये तारिक को याद रखो, कास्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्री। ये कास्पियन सी की भी एक लेक ही है, लेकिन बहुत बड़ा होने की वजह से उसको कास्पियन सी नाम दिया, ठीक है, तो ये कास्पियन सी हमने देखा, ठीक है, कौन कौन सा कंट्री, अजरबैजान, ईरान, यही तारिक नोन फॉर मिनरल वेल्थ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल वेल्थ पाया जाता है। फिर आता है स्ट्रेट, स्ट्रेट किसको बोला जाता है, मान के चलिए यहाँ पे एक ओशन है और यहाँ पे एक ओशन है, जैसे आपका दो बड़े ओशन को एक साथ कनेक्ट करता है, जैसे आपका ये इंडिया वाला पार्ट है, यहाँ पे मलाया पेनिनसुला है, और इधर क्या है आपका इंडोनेशियन आर्कन आर्किपेलागो, तो ये बीच में जो छोटा सा रास्ता है उसको स्ट्रेट बोला जाता है। दो बड़े ओशन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे या अंडमान सी, और यहाँ पे क्या साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, तो इसको स्ट्रेट बोला जाता है। सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ये है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, 800 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। उसके साथ साथ इधर बाब अल मंडब, इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी डिस्कस किया, इधर सुएज कैनाल,
उसके साथ साथ आपका डेनिश स्ट्रेट, उसके साथ यह पनामा स्टेट, पनामा कैनाल, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ एशिया, तो लॉन्गेस्ट स्टेट क्या है? मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का 800 किलोमीटर। अंडमान सी को किस सी के साथ कनेक्ट करता है? साउथ चाइना सी के साथ, पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। और अंडमान सी बे ऑफ बंगाल का पार्ट है। उसके बाद नैरोएस्ट स्टेट बॉस्फोरस कनेक्टिंग ब्लैक सी विथ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी विथ सी ऑफ मरमरा। एक मिनट, और ये सब इंपॉर्टेंट स्टेट रह गया, उसको कराते हैं। अच्छा चलिए, मैं उसको इमेज को ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका कहाँ पे है, ये इमेज नहीं दिया। तो अगर ये ऐसा अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ऐसे 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 जाओगे तो ये आपका इधर से आपका एंट्री होता है ब्लैक सी का, ठीक है। तो ब्लैक सी में पहले ही घुसते टाइम आपको एक स्टेट मिलेगा, तो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्टिंग ब्लैक सी विथ मरमरा सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इधर एक छोटा सा वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है किसके साथ? सी ऑफ मरमरा के साथ। उसके बाद बेरिंग स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका। तो एशिया अगर इस पार्ट वाला, सॉरी ये पार्ट अगर ये इंडिया वाला और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, तो ये बीच का जो स्टेट है दैट इज आपका बेरिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद बस स्टेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप ऐसा होता है तो यहाँ पे ये आपका, और उसके बाद जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर यहाँ पे है, इधर मेडिटेरियन सी को किसके साथ कनेक्ट करता है? आपका अटलांटिक ओशन के साथ, ठीक है। और आपका बॉस्फोरस कनेक्टिंग ब्लैक सी विथ सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे बॉस्फोरस सी है। और इधर एक सी है सी ऑफ आजो, वो कनेक्ट करता है किसको? डार्डानेल्स स्टेट, यहाँ पे सी ऑफ आजो के साथ ब्लैक सी को, ठीक है। यहाँ पे डार्डानेल स्टेट, ठीक है, डार्डानेल स्टेट। तो ये स्टेट आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जाके ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये एशिया खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को ये PDF नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस टेलीग्राम को स्कैन करके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी।